ये दोनों ही सांस की बीमारियां हैं और इसके बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वायरस का ट्रांसमिशन रोकें। आज इस बदलते मौसम में हम लोग बात करेंगे सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड और फ्लू की। ये दोनों ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि हमारे ऊपरी श्वास तंत्र में इन्फेक्शन है। ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सामान्य जुखाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली राइनो वायरस, कुछ प्रकार के कोरोना वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, जबकि फ्लू ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। दोनों के लक्षण बिल्कुल सेम है, जो कि सर्दी जुखाम, खांसी, बुखार आना, गला खराब होना, नाक से पानी निकलना या नाक बंद रहना, उसके अलावा बदन दर्द, थकावट, ये सब इसके लक्षण हैं। दोनों के लक्षण बिल्कुल सेम रहते हैं, पर फ्लू में ये लक्षण और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। विशेष तौर पे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सर दर्द होना, कमजोरी लगना फ्लू में ज़्यादा होता है और सामान्य जुखाम में ये कम रहता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि फ्लू कराता है, ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी, जिसमें ए और बी इंसानों में भी बीमारियां करता है। आपने जो बीमारियां सुनी होंगी जैसे कि स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू और अदर प्रकार के फ्लू, वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस कराता है। स्वाइन फ्लू जो कि H1N1 इन्फेक्शन है, उसके अलावा H3N2 भी बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है हमारे बीच। सामान्य जुखाम और फ्लू दोनों का ट्रांसमिशन, फैलती दोनों बीमारियां एक ही तरीके से हैं। ये वायु वाहित इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से निकलती हैं। मतलब कि मरीज जब खांसता है या छींकता है तो वायरस उसके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में रहता है और फिर ये वातावरण में फैल जाता है और ये रुमाल या कपड़ों पे भी पाया जा सकता है। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। यूजली पेशेंट में लक्षण आने के बाद, लक्षण आने से 1 दिन पहले और 7 दिन बाद तक ये बीमारी फैल सकती है। सामान्य जुखाम की डायग्नोसिस के लिए कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, ये आपके डॉक्टर सिम्टम देख के आपको इलाज दे देंगे। जबकि फ्लू के लिए आपके डॉक्टर नेज़ल स्वैब या फिर ओरोफेरेंजियल स्वैब करा सकते हैं, जो कि कोविड के दौरान भी होता था। इसमें नाक से सैंपल लेके उसकी RT-PCR जांच की जाती है और तत्पश्चात उसका इलाज किया जाता है। दोनों का इलाज लगभग एक जैसा है। इलाज के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि पानी अच्छे से पीना, भूख ना लगने पे भी अच्छे तरीके से खाना, पौष्टिक खाना खाना, आराम करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि पैरासीटामोल आदि भी लिया जा सकता है। फ्लू के केस में इलाज में एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सारे पेशेंट में एंटीवायरल जैसे कि टेमीफ्लू की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस जैसे कि कम उम्र के बच्चे, बड़े उम्र के बुजुर्ग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ इत्यादि में हम लोग एंटीवायरल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही सांस की बीमारियां हैं और इसके बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वायरस का ट्रांसमिशन रोकें। ट्रांसमिशन किसी भी रेस्पिरेटरी बीमारी में रोकने के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि कफ हाइजीन फॉलो करना। इसके बारे में कोविड के समय भी काफ़ी प्रचार किया गया था। कफ हाइजीन फॉलो करने का मतलब है कि रोगी हमेशा खांसते समय अपना मुंह और नाक ढक के रखे हाथ से और तत्पश्चात हाथ को साबुन से अच्छे से धोए या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। उसके अलावा पेशेंट टिश्यू पेपर का भी प्रयोग कर सकता है और उसको उपयुक्त जगह फेंक सकता है। कफ हाइजीन के अलावा हैंड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि हम कभी भी पेशेंट के आसपास रहते हों या पेशेंट का कोई काम कर रहे हैं तो उसके बाद अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। इसके अलावा हैंड डिस्टेंस रखना भी बेहद ज़रूरी है। मरीज से एक दूरी बनाए रखें। सेवा करने का मौका ज़रूर लें, पर एक दूरी बनाए रखें और मरीज़ के कपड़ों, बिस्तर, रुमाल आदि की प्रॉपरली धुलाई हो, रेगुलर इंटरवल पे धुलाई हो, ताकि ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है वो दूसरे लोगों को संक्रमण ना दे सकें। जनरल प्रिवेंशन के अलावा फ्लू के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, जो कि हमारे सेंटर पे भी अवेलेबल होता है। फ्लू की वैक्सीन हर साल चेंज होती है और इसलिए हर साल फ्लू की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये कुछ पॉपुलेशन में ज़रूरी है, जैसे कि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग और क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित लोग, जैसे कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़, क्रोनिक लंग डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ आदि के पेशेंट्स, और स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट
शुगर के पेशेंट या ऐसी कोई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज दवाइयाँ चल रही हों, ऐसे लोगों में वैक्सीन लेना बहुत ही आवश्यक है। सामान्य जुखाम या कॉमन कोल्ड और फ्लू, ये दो के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, पर आपको जांच कब करानी है। यूजली कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने पे कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से जल्द मेडिकल सलाह लें, और नॉर्मली कॉमन कोल्ड या सामान्य जुखाम में कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है, और फ्लू के केस में आपके डॉक्टर साहब एक टेस्ट करा सकते हैं। ये टेस्ट यूजली पेशेंट के सिम्टम आने के बाद जल्द से जल्द कराना होता है, और RT-PCR टेस्ट नेजल स्वैब के माध्यम से अवेलेबल है। सामान्य जुखाम और फ्लू ये दोनों ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, मतलब कि ये खुद से ही बीमारी सही हो सकती है, पर कुछ केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर बुखार कम ना हो रहा हो, 5 से 7 दिन के बावजूद अगर बुखार कम ना हो रहा हो, अगर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, सीने में दर्द हो, या फिर अगर सांस की तकलीफ हो, ऐसे केस में जल्दी से जल्दी अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।